और जयराम महतो की वजह से अगर जो बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल जो 24 सीटों पे सिमट गए हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जयराम महतो का है। बीजेपी को जो सबसे बड़ा नुकसान है, जैसे उनकी एक सहयोगी पार्टी है आजसू, जिसके सुदेश महतो जो हैं वो लीडर प्रेसिडेंट हैं, वो भी उसी समाज से आते हैं, कुडबी महतो समाज जो है, जिससे जयराम आते हैं, जो कि अपने आप में बहुत हैरत की बात है। आरजेडी ने 4 सीटें निकाल ली। बगल में बिहार में 4 उपचुनाव हुए, जिसमें 2 आरजेडी के थे और 2 बीजेपी और सहयोगी दल के थे। तो जो इस बार 10-11 लाख वोट कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा वोट होते हैं। लोकसभा में इनको इतने वोट नहीं आए थे। सोशल मीडिया पे चुनाव नहीं लड़े जाते, माहौल बनाया जा सकता है। जीत हार तो ग्राउंड पे ही तय की जाती है। झारखंड विधानसभा चुनाव के जब रिजल्ट आ रहे थे, तो डुमरी सीट का जब रिजल्ट आया तो एक लड़का टाइगर की तरह उछला और अपनी गाड़ी से छलांग मारते हुए उसकी छत पर चढ़ा और वहां से अपने समर्थकों को उसने उसके बाद तमाम बातें कही। ये थे जयराम महतो। टाइगर उनका नाम है, टाइगर की उपाधि उन्हें इस चुनाव में दी गई है और टाइगर की तरह उन्होंने जीत के बाद छलांग लगाई है। और ये जो छलांग है, फिलहाल तो ये जीत की छलांग थी, लेकिन ये छलांग झारखंड की राजनीति में बहुत आगे तक लग सकती है, जिस तरीके से अनुमान लगाए जा रहे हैं। 71 सीटों पर चुनाव लड़े, हालांकि जीते एक ही सीट, लेकिन जो प्रभाव छोड़ा है पूरे झारखंड में, करीब 10 से 12 लाख करीब वोट उनको मिले हैं। इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के एडिटर स्ट्रीक में जयराम महतो की आगे की राजनीति कैसे होने वाली है और किस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, ये तमाम बातें करेंगे। और बातें करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इंडिया.com के संपादक तनवीर आजम सर। सबसे पहले सर यही बात करते हैं कि टाइगर ने तो अपना कमाल कर ही दिया है, अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, जयराम महतो जो हम लोग पहले भी डिस्कशन किए थे कि वो क्या जीतेंगे क्या नहीं, उस पर तो हमें संदेह था कि मतलब बहुत ज़्यादा जीतेंगे, लेकिन हमने ये ज़रूर बोला था कि वो नुकसान पहुँचाएंगे। और जयराम महतो की वजह से अगर जो बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल जो 24 सीटों पे सिमट गए हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जयराम महतो का है। जयराम महतो ने अगर किसी को नुकसान किया है तो वो बीजेपी को। बीजेपी का जो विजय रथ अगर वहाँ रुक गया है तो उसमें जयराम महतो की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं बताऊंगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, जयराम महतो की जो पार्टी थी JKLM, वो तकरीबन 71 सीटों पे लड़ी, 1 सीट जीते वो डुमरी की, जैसा आपने कहा। डुमरी में उन्होंने हराया JMM की बेबी देवी को। बेबी देवी जो हैं, उनके जो पति थे जो दिवंगत हैं, वो JMM के बहुत कद्दावर लीडर थे, 3-4 बार के MLA थे, और उनकी डेथ के बाद इस बार JMM ने उनको टिकट दिया था। और उन्होंने JMM के मतलब एक कद्दावर लीडर के पति को जो थे, उनके वाइफ को हराया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। 10,000 के करीब वोटों से हरा दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। नुकसान उन्होंने बीजेपी का तकरीबन 15-16 सीटों पर किया है। मतलब जैसे कि बरमो की सीट जहाँ से वो लड़ रहे थे, बरमो की सीट से, वहाँ पे बीजेपी नंबर 3 पे फिनिश हुई है, ये नंबर 2 पे आए हैं, नंबर 1 पे ऑफ कोर्स JMM आई है। तो वो भी नुकसान, अगर आप इनको हटा दें तो ये डायरेक्ट फाइट थी। लेकिन हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कशन किया था कि ये जो चुनाव, जो झारखंड के चुनाव थे, ये इंडिया और NDA ब्लॉक, जैसा कि सब बता रहे थे, पूरी दुनिया में यही था कि इंडिया और NDA ब्लॉक के बीच चुनाव है। आई थिंक इंडिया.com इकलौता था जिसने सबसे पहले ये बात रेस की कि नहीं, ये एक त्रिकोणीय मुकाबला है और इसमें जयराम महतो का भी योगदान है। और हमने लगातार ये बात कही कि वो सीट ज़रूर काटेंगे। 10-11 लाख वोट लेके आए हैं। बीजेपी को जो सबसे बड़ा नुकसान है, जैसे उनकी एक सहयोगी पार्टी है आजसू, जिसके सुदेश महतो जो हैं वो लीडर प्रेसिडेंट हैं, वो भी उसी समाज से आते हैं, कुडबी महतो समाज जो है, जिससे जयराम आते हैं। आजसू ने केवल 1 सीट जीते हैं, वो भी बहुत किस्मत से जीते हैं, 297 वोट से ही केवल जीत पाए हैं। और आजसू को, बीजेपी को भी ये था कि आजसू जो है वो 8 या 10 सीटों पे लड़ी थी, तो वो वहाँ से अपने 5-7 सीटें निकाल लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो वोट था, वो जो महतो समाज का जो वोट था, वो बट गया। और उसका फ़ायदा किसको हुआ? JMM और कांग्रेस को और उनकी सहयोगी पार्टी को। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान बीजेपी का ही हुआ। अगर उसकी सहयोगी पार्टी जीतती तो ऑफ कोर्स वो बीजेपी के साथ। चुनाव से पहले बातचीत करते नतीजों से पहले कि जिस तरीके से बीजेपी क्लेम कर रही थी कि OBC वोट जो है वो उनका है, लेकिन जयराम महतो OBC समुदाय से आते हैं और उनका OBC के अलावा आदिवासी समुदाय में भी अच्छा खासा उन्होंने अपनी पैठ बना ली थी। बिल्कुल। तो हम पहले भी बात कर चुके थे कि नुकसान बीजेपी को होना है और हुआ भी वही। देखिए, 34 सीटें JMM जीती है झारखंड में, उसमें से 34 में से 16 या 17 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे इनकी पार्टी थर्ड पे रही है। मतलब आपके जयराम महतो की 15 सीटों पे सोचिए, और अगर वो आप उनको क्लोजली एनालाइज करेंगे, वो इस 15 सीटों पे जिस पे ये थर्ड में रहे हैं, अगर उनके वोट आप हटा देते हैं इनके खाते से और अगर वो बीजेपी में ऐड कर देते हैं तो बीजेपी वो सारी सीटें जीत रही थी। सोचिए तो कितने सीटों का नुकसान हो गया। और ये जो एनालिसिस हम लोग कर रहे थे और उस पर कई लोगों ने हमें बोला भी कि आप लोग सही कह रहे हैं, कई लोगों ने ये भी बोला कि पता नहीं ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। और आज रिजल्ट सबके सामने है। मैं बार बार अपने दर्शकों को बोलता हूँ कि हम लोग India.com में विदाउट बायस एनालिसिस करते हैं, जो हम ग्राउंड पे देखते हैं या सुनते हैं या जो पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हमारी न्यूज़ टीम पढ़ती है, जो हमें इनपुट्स देती है कि ये चल रहा है,
उससे हम लोग को ये अंदाज हो गया था कि बीजेपी को नुकसान होगा। दूसरी तरफ जो ओबीसी और जो महतो समाज का वोट था वो बढ़ गया, और दूसरी तरफ जो आपके हेमंत सोरेन है उनका जो वोट था वो और पोलराइज हो गया, वो बिल्कुल उनके पीछे आके उनके वोटर खड़े हो गए। आदिवासी उनका एक कोर वोट बैंक है, माइनॉरिटी। आप देखिए कांग्रेस ने वहां पे 14 सीटें निकाल ली, जो कि अपने आप में बहुत हैरत की बात है। आरजेडी ने 4 सीटें निकाल ली। बगल में बिहार में 4 उपचुनाव हुए जिसमें 2 आरजेडी के थे और 2 बीजेपी और सहयोगी दल के थे, वो चारों उनके हो गए। आरजेडी ने अपनी दोनों सीटें गंवा दी, लेकिन इधर यहाँ पे आरजेडी ने 4 सीटें निकाल ली, जो कि मतलब एक अलग, क्योंकि यहाँ पे जो आरजेडी का जो कोर वोट बैंक था यादव और मुस्लिमों का, वो साथ हो गया और वो उसने आरजेडी को वो सीटें जिता दी। बीजेपी के साथ जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही, एक तो जयराम महतो बहुत बड़े प्रॉब्लम के तौर पे उभरे, और बीजेपी को ये अंदाज नहीं था कि जयराम महतो इस तरीके से उनके वोट को कट करेंगे, और मुझे लगता है अब उनको अंदाज हो गया है, तो अगले चुनाव से पहले वो ज़रूर जयराम महतो को अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा थी, हेमंत सोरेन थे, उनको बहुत ज़्यादा ये नहीं था, क्योंकि उनको पहले से पता था कि कुर्मी वोट जो है उनके पास ऐसे भी कुर्मी महतो वोट ज़्यादा है नहीं, वो जो है वो सुदेश महतो के पास चला गया, तो वो बहुत ज़्यादा इसको लेके चिंतित नहीं थे। बीजेपी ने बहुत ज़्यादा दाव लगा दिया सुदेश महतो पे, 10 सीटें उनको दे दी। 80 सीटों की विधानसभा में 10 सीटें देना किसी एक सहयोगी दल को एक अपने आप में रिस्की मूव था, और 10 में से वो केवल 1 जीत पाए, मतलब 10% का उनका स्ट्राइक रेट है। तो ये सारी वजह मिलके बीजेपी के हार का कारण बनी। जयराम महतो जो ये है कि आने वाले दिनों में बेशक वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए, एक वो अभी पहली बार वो विधानसभा पहुंचेंगे, उनको पहला टेस्ट मिलेगा रियल पॉलिटिक्स का। ग्राउंड पे पॉलिटिक्स करना, नुक्कड़ में पॉलिटिक्स करना और एजिटेशन करना एक अलग बात होती है। विधानसभा जाके अगर वो अपने अकेले भी, कई बार हमने ये भी देखा इस देश में, हमने इस देश में बीजेपी को भी देखा है 2 सीटों से बढ़ के कहाँ तक पहुंची है, 300 से प्लस तक गई थी। अगर वो अकेले भी अपनी बात रख सकते हैं, अपने लोगों की बात रख सकेंगे, तो जो इस बार 10-11 लाख वोट कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा वोट होते हैं। लोकसभा में इनको इतने वोट नहीं आए थे, तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जाएंगे। एक तरीके से इनका ग्राफ जो है बड़ा ही है। लेकिन सर, हमने बहुत सारे ऐसे चुनाव देखे हैं जहाँ पर नेता काफी पॉपुलर होता है लेकिन चुनाव नहीं जीत पाता है। कन्हैया कुमार सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो बेगूसराय से लड़े थे तब भी पॉपुलर थे, उसका दिल्ली से लड़े, इस बार यहाँ भी पॉपुलर थे लेकिन चुनाव नहीं जीते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, लेकिन जयराम महतो ने इसको, ये तिलिस्म को तोड़ दिया, पॉपुलर भी निकले और चुनाव भी जीता। चुनाव मैं बार बार बोलता हूँ, चुनाव यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे नहीं लड़े जाते हैं, चुनाव ग्राउंड पे लड़े जाते हैं, चुनाव बूथ मैनेज करके लड़े जाते हैं, जिसमें कि सबसे माहिर जो है वो आरएसएस है। मतलब लोग कहते हैं बीजेपी बूथ मैनेजमेंट करती है, नहीं, आरएसएस बूथ मैनेजमेंट करती है बीजेपी के लिए। बूथ मैनेज करने की अगर ये जो पूरा वो आर्ट है, अगर वो जयराम महतो सीख लेंगे और अगर अपने उसको वो कर लेंगे तो बेशक अच्छा करेंगे। बस जैसे आप कह रहे हैं कि 5-5.5 लाख, एक मैं एग्जांपल देके इसको ख़त्म करूंगा डिस्कशन को। एक सेलिब्रिटी हैं एजाज खान नाम के, 5.5 लाख उनके फॉलोवर हैं, और जब वो चुनाव लड़ते हैं तो 200-250 वोट पाते हैं केवल। तो इससे आप समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पे चुनाव नहीं लड़े जाते, माहौल बनाया जा सकता है। जीत हार तो ग्राउंड पे ही तय की जाती है। मैं आज भी, मैं लोग बोलते हैं आप पुराने ख्याल के हो, मैं आज भी यही मानता हूं कि बूथ जब तक आप मैनेज नहीं करोगे, जब तक अपने वोटर्स को घर से निकाल के उनको पोलिंग बूथ तक नहीं लाओगे, तब तक आप चुनाव नहीं जीतोगे। बिल्कुल। तो देखिए, झारखंड की राजनीति जो है वो पूरी तरह इस बार बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक नया लड़का जो 29-30 साल का लड़का आया और उसने पूरे झारखंड में पूरी चुनावों को बदल दिया। लगभग इस चुनाव को जब हम लोग देख रहे थे, 1-1.5 महीने पहले देख रहे थे कि ये चुनाव लग रहा था कि सीधे इंडिया ब्लॉक और यहाँ पर एनडीए के बीच में है, लेकिन जयराम महतो की जैसे एंट्री हुई, उन्होंने वो जिस तरीके से पहले छोटे छोटे नुक्कड़ वगैरह में सभाएं कर रहे थे, उन्होंने बड़ी सभाएं करनी जब शुरू की, तब लोगों का ध्यान आया। और जयराम महतो ने ये भी कहा कि दिल्ली, झारखंड के सभी बीजेपी सांसदों को बुलाकर दिल्ली में उनके बारे में बीजेपी ने इनपुट भी लिया है। करीब 8 सांसद झारखंड में बीजेपी के हैं, इनपुट भी लिया गया। उसके बाद अपनी बड़ी सभा में उन्होंने कहा, और हुआ भी ये, बीजेपी को ही सबसे ज्यादा नुकसान जयराम महतो ने पहुंचाया है। अब जयराम महतो की जो पार्टी है वो झारखंड में अगले चुनाव जब आएंगे उसके बाद कैसा प्रदर्शन करेगी, सबकी नजर रहेंगी। फिलहाल जयराम महतो जब विधायक बनकर संसद में, माफ कीजिए, विधायक बनकर विधानसभा में गूंजेंगे तो वो क्या मुद्दे उठाते हैं, किस तरीके से काउंटर अटैक करते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा सर। तो आज के लेटेस्ट टेक में हमने आपको बताया कि जयराम महतो की पार्टी ने कैसा प्रदर्शन किया और आने वाले फ्यूचर में क्या कर सकती है। कमेंट कर जरूर बताएं कि जब विधानसभा में जयराम महतो पहली बार बोलेंगे तो वो क्या क्या मुद्दे उठाएंगे, और वो जब दहाड़ेंगे तो उससे क्या असर पड़ने वाला है वहां के झारखंड विधानसभा में। कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।